आजकल बहुत सारे कपल्स एक कॉमन चैलेंज को फेस कर रहे हैं और वो है इनफर्टिलिटी। बहुत सारे कपल्स कई महीनों तक ट्राई करते रहते हैं कंसीव करने के लिए, लेकिन सक्सेस नहीं मिलती। डॉक्टर के पास जाना, ढेर सारे टेस्ट करवाना, हार्मोनल मेडिसिन्स लेना, आईवीएफ ट्राई करना, सब कुछ कर भी लेते हैं पर रिजल्ट नहीं आता। और इस प्रोसेस में सिर्फ फिजिकल पेन ही नहीं, इमोशनल पेन और मेंटल स्ट्रेस भी होता है। एक औरत जब बार बार अपने नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट को देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि उसमें कोई कमी है। वो अपने आप को ब्लेम करना स्टार्ट कर देती है, खुद से दूर होती जाती है और अपनी वाइफ को इस स्टेट में देख के उसका हस्बैंड भी बहुत हेल्पलेस फील करता है। हेलो, वेलकम टू आइडेंटिफाई योर रियल सेल्फ। आज हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी की और आजकल इसका कपल्स के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। सबसे पहले तो कपल्स के बीच में टेंशन बढ़ने लगती है। हर चीज़ प्लानिंग बन जाती है। ओव्यूलेशन कैलेंडर, टाइमिंग, डाइट्स। रिलेशनशिप में रोमांस की जगह प्रेशर आ जाता है। फीमेल्स का हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। पीसीओएस, पीसीओडी, थायराइड, सिस्ट, एंजाइटी सब डेवलप हो जाता है। मेल्स में भी स्पर्म क्वालिटी, एनर्जी लेवल्स, इमोशनल डिटैचमेंट जैसे इश्यूज आने लगते हैं। और सबसे पेनफुल बात, लोग समझते नहीं हैं। फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी के ताने और अंदर का इमोशनल दर्द सब मिलकर एक इनविजिबल ट्रॉमा बन जाता है। डॉक्टर यूजुअली रीजंस बताते हैं जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस, पीसीओएस, लो स्पर्म काउंट, सिस्ट या कोई और मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम जो जेन्युइन होती है, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि इन सब प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है? ये सब कहाँ से ट्रिगर हो रही हैं? इनफर्टिलिटी सिर्फ फिजिकल इशू नहीं है, इसका बीज बहुत पहले ही इमोशनल और एनर्जेटिक लेवल पर लग चुका होता है। जब हम अपनी नेचुरल एनर्जीज के खिलाफ जाते हैं तो उसका असर हमारी बॉडी पर भी पड़ता है, कभी एंजाइटी के फॉर्म में, कभी इलनेस के फॉर्म में और कभी इनफर्टिलिटी के फॉर्म में। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का। ये जेंडर से रिलेटेड नहीं है। ये दोनों एनर्जीज हर इंसान में होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। और हर इंसान के अंदर इन दोनों एनर्जीज का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। अब जानते हैं कि मैस्कुलिन एनर्जी क्या है, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं। क्लियर विजन होना, गोल फोकस्ड रहना, एक्शन लेना, रूटीन डिसिप्लिन से फॉलो करना, कंसिस्टेंट रहना, प्रोटेक्शन फिजिकली, इमोशनली या मेंटली, डिसीजन मेकिंग, स्टेबिलिटी, लॉजिकल, प्रोवाइडर। फॉर एग्जाम्पल, जब एक आदमी या औरत किसी क्राइसिस में कामली डिसीजन लेता है तो वो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में होता है। जब कोई अपने गोल्स के लिए फोकस्ड और कंसिस्टेंट रहता है तो वो मैस्कुलिन एनर्जी होती है। जब कोई किसी को प्रोटेक्ट करता है या प्रोवाइड करता है तो वो मैस्कुलिन एनर्जी है। अब फेमिनिन एनर्जी की क्या क्वालिटीज़ होती हैं? सिचुएशन के साथ स्मूथली चलना, क्रिएटिविटी, इमोशनल, इंटुइटिव, नर्चरिंग, रिसीविंग, सरेंडर, लव, पीस। ये सारी क्वालिटीज़ एक फेमिनिन एनर्जी में होती है। जैसे जब कोई अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करता है तो वो फेमिनिन एनर्जी है। जब कोई नर्चर करता है तो वो फेमिनिन एनर्जी है। जब कोई काम क्रिएटिविटी से करता है तो वो फेमिनिन एनर्जी है। जैसे कि मैंने पहले कहा, ये दोनों एनर्जीज हर इंसान के अंदर होती है। जब एक फीमेल अपने गोल्स के लिए काम करती है तो उसमें मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिव होती है, और जब एक मेल किसी की केयर करता है या बहुत एम्पैथेटिक होता है तो उसमें फेमिनिन एनर्जी एक्टिव होती है। आई होप आप इन दोनों एनर्जीज को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इनफर्टिलिटी इन दोनों एनर्जीज की इम्बैलेंस से ट्रिगर होती है। जब एक औरत अपनी ट्रू फेमिनिन एनर्जी में होती है तभी उसे माँ बनने का सुख नसीब होता है, तभी उसकी बॉडी फर्टाइल बनती है। बट सैडली आजकल बहुत सारी फीमेल्स अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में हैं। अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीज़न तो ये है कि आजकल बहुत सारी फीमेल्स इस सोच के साथ आगे बढ़ रही हैं कि हमें किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है, वी आर इंडिपेंडेंट, जो कि बुरी क्वालिटी नहीं है, आई अग्री। बट ये सोचना अब बहुत ही एक्सट्रीम वे में जा रही है।
जिसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। दूसरा रीज़न ये है कि बहुत सारी फीमेल्स के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि अगर वो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में नहीं होगी तो लोग उसे वीक समझेंगे, उसे सोसाइटी में इज्जत नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी दादी, नानी, मम्मी को इस सोसाइटी के प्रेशर के अंदर दबते हुए देखा है। तो ये उनका एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तीसरा रीज़न ये है, अब फीमेल्स को वो सेफ स्पेस नहीं मिल पा रही जहाँ वो अपनी फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस कर सके, क्योंकि उनके अराउंड जितने भी मेल्स हैं ना, वो अपनी ट्रू मैस्कुलिन एनर्जी में नहीं हैं। तो इसीलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मोस्टली फीमेल्स मैस्कुलिन एनर्जी में होती हैं और यहीं पे ही इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। तो इनफर्टिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए दोनों मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ फीमेल्स की बॉडी में ही नहीं, मेल्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो अब सवाल ये है कि इन दोनों एनर्जीज को बैलेंस कैसे किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं हम फीमेल्स की। डूइंग से ज़्यादा बीइंग प्रैक्टिस करो, मतलब रोज़ कुछ वक्त अपने लिए निकालो जहाँ तुम कुछ एक्शन नहीं ले रही कुछ प्रूव करने के लिए, बल्कि ऐसी एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस कर रही हो जो तुम्हें अंदर से खुशी देती है। दूसरी, ओवर कंट्रोलिंग छोड़ो और रिसीव करना सीखो। हर चीज़ को कंट्रोल करना कॉन्शियसली छोड़ो, जस्ट गो विद द फ्लो। जब तुम्हारी कोई हेल्प करे तो उसे ग्रेशियसली एक्सेप्ट करो। बॉडी को रेस्ट और नरिशमेंट दो। अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस को समझो और हर फेज में अपनी डाइट, एक्टिविटी और रेस्ट को अकॉर्डिंगली अलाइन करो। रेस्ट कोई वीकनेस नहीं है, तुम्हारे हार्मोन्स उसी से ही हील होते हैं। देन अपने इमोशंस को कंस्ट्रक्टिवली वेंट आउट करो। स्टार्ट जर्नलिंग, ट्रस्ट मी इट रियली हेल्प्स। फिफ्थ, एम्ब्रेस क्रिएटिविटी। डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, कुकिंग, गार्डनिंग, जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो सब करो, बिकॉज क्रिएटिविटी इज वुम्स नेचुरल लैंग्वेज। जब तुम क्रिएट करती हो तो तुम्हारा रिप्रोडक्टिव एनर्जी एक्टिव होता है। अब बात करते हैं मेल्स की। सबसे पहले तो क्लियरली डेली स्ट्रक्चर बनाओ। सुबह फिक्स टाइम पर उठना, रूटीन बनाना और उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना। सेकेंड, इमोशनल स्ट्रेंथ बिल्ड करो। अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करो, उसे दबाओ मत। जर्नलिंग करो या किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करो। इससे तुम्हारी एनर्जी ग्राउंडेड रहेगी और तुम रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखोगे। थर्ड, क्रिएट सेफ स्पेस फॉर योर पार्टनर। जब तुम्हारी पार्टनर इमोशनल हो तो उसे जज मत करो, उसे एडवाइस मत दो, जस्ट उसे सुनो। बी देयर फॉर हर, क्योंकि एक फीमेल को जब ऐसा फील होता है कि वो तुम्हारे सामने वर्नेबल हो सकती है, तभी वो अपनी नेचुरल फेमिनिन एनर्जी में आती है। फोर्थ, प्रैक्टिस ग्राउंडिंग। डू फिजिकल एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योगा, प्रैक्टिसिंग एनी स्पोर्ट्स। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को रिस्पेक्ट करो एंड अवॉइड ओवर स्टिमुलेशन लाइक सीइंग पॉर्न इन एक्सेस। इससे तुम्हारी बॉडी हेल्दी रहती है और स्पर्म क्वालिटी और वाइटलिटी इंप्रूव होती है। देन डू समथिंग पर्पसफुल इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में एक पर्पस के साथ आगे बढ़ो, कुछ मीनिंगफुल करो, जैसे फॉलोइंग योर पैशन और डूइंग बिजनेस। 6, लीड विद लव नॉट ईगो। फेमिनिन एनर्जी को डोमिनेट नहीं, कॉम्प्लीमेंट करो। जब तुम बिना ईगो के डिसीजन लेते हो, प्रोटेक्ट करते हो और इमोशनली अवेलेबल होते हो तो तुम्हारा मैस्कुलिन एनर्जी एलिवेट होता है। इनफर्टिलिटी एक मेडिकल कंडीशन के साथ साथ एक एनर्जेटिक इम्बैलेंस का साइन भी होता है। मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं, बल्कि बॉडी के फंक्शनिंग के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है। इस वीडियो का मकसद किसी भी जेंडर को ब्लेम करना नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम की रूट कॉज को समझना है, सो दैट वी कैन ऑल स्टार्ट हीलिंग टुगेदर। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को उन कपल्स के साथ शेयर करो जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। टिल देन, सी यू, टेक केयर, बाय।